अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू मिस्टर ज़ा अकेडमी। इस वीडियो के अंदर हम जो है वो एसएमसी का रोड मैप डिस्कस करने लगे हैं। जैसा कि आपको आइडिया है कि हमारी एसएमसी की प्लेलिस्ट जो है वो स्टार्ट है, तो इस वीडियो में हम उसका रोड मैप डिस्कस करेंगे कि एसएमसी के अंदर कौन से स्टेप्स हैं जिनको हम अपनी इस प्लेलिस्ट के अंदर कवर अप करेंगे और हमारा क्या रोड मैप होगा। इसके अलावा इंटर्नशिप्स किस तरीके से जो मेंबर्स हम लेंगे उनका क्या क्राइटेरिया है। आप जो इन लेक्चर्स की स्लाइड्स हैं जो या आपको प्रैक्टिस असाइनमेंट्स मिलेंगी उनको आप कैसे एक्सेस कर सकते हो, ये तमाम चीज़ें जो है वो इस वीडियो के अंदर आपको गाइड की जाएंगी। जितने भी लोग ग्रुप के अंदर अच्छा पार्टिसिपेट कर रहे हैं हमारे प्रेजेंटेशन और असाइनमेंट्स के अंदर, तो अगर आप लोगों को कोई भी बंदा कोर्सेस इस एसएमसी की प्लेलिस्ट के किसी भी डाटे के हवाले से जो है वो पूछता है ग्रुप के अंदर, तो आप उसको इस हमारी रोड मैप वाली वीडियो का रेफरेंस दे सकते हैं। उससे उसको ये आइडिया हो जाएगा कि इस फॉर्मेट को हम किस तरीके से जो है वो परस्यू कर रहे हैं। तो ये एसएमसी का जो रोड मैप है, लेक्चर स्लाइड्स वगैरह आप कैसे इनको एक्सेस कर सकते हो। सबसे पहले तो जो लेक्चर्स की स्लाइड्स वगैरह का एक फॉर्मेट है वो मैंने ग्रुप के अंदर उसको अपडेट कर दिया है। आप मिस्टर ज़ा अकेडमी के हमारे ग्रुप के अंदर जाएंगे तो फीचर वाले सेक्शंस के अंदर, जैसा कि अभी आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, आप आएंगे तो आपको ये मिस्टर ज़ा अकेडमी एसएमसी कोर्स की ड्राइव की लिंक का एक्सेस मिल रहा है। इसमें जाएंगे आपको एक स्लाइड्स और दूसरा असाइनमेंट्स का सेक्शन नज़र आएगा, जिसमें टाइम टू टाइम जैसे जैसे मेरे लेक्चर्स आते जाएंगे तो मैं वहाँ पर जो है वो अपडेट करता जाऊँगा कि हमारे अगर उस एक स्पेसिफिक टॉपिक के रेलिवेंट जो असाइनमेंट्स होगी तो वहाँ पर जो है वो अपडेट होती रहेंगी और आपको इस लिंक के थ्रू जो है वो उसकी एक्सेस जो है वो मिलती रहेगी। तो उन्हीं असाइनमेंट्स को करना कैसे है, और सबमिट तो ओबियसली आपने उनकी पीडीएफ बनानी है, उसको इधर ही सबमिट करना होगा आपने ग्रुप के अंदर। लेकिन जिस लेक्चर के अंदर जो असाइनमेंट्स आपको दी जा रही होगी तो वहाँ पर मैं आपको गाइड कर दूंगा कि इस असाइनमेंट्स को बनाना कैसे है और इसे सबमिट जो है वो आपने कैसे करना है। और जितने लोगों की असाइनमेंट्स कंप्लीट होंगी तो इस प्लेलिस्ट के लास्ट के ऊपर, जैसा कि हमने बेसिक्स प्लेलिस्ट जो हमारी थी उसके लास्ट के ऊपर 3-4 लोग जो है वो पिक किए थे जिन लोगों ने अच्छा काम किया था उन बेसिक्स प्लेलिस्ट के ऊपर। इसी तरीके से हम एसएमसी कंप्लीट करने के बाद भी कुछ लोग उठाएंगे जिनको फिर जो है वो हमें अपनी पर्सनल इंटर्नशिप्स के अंदर ले आएंगे और सारी चीज़ें जो है वो आगे फिर उसकी क्या हमारी जॉब डिस्क्रिप्शन वगैरह है वो सारी आपके साथ बहुत जल्द जो है मैं शेयर कर लूँगा। ये फॉर्मेट है, आपने अपनी असाइनमेंट्स को रेगुलर बेसिस पर जो है वो करना है। अब बात करते हैं हम अपने रोड मैप के हवाले से कि एसएमसी को सीखने का रोड मैप क्या है। जितने लोग यहाँ पर उस फॉर्मेट में हैं जिनको आइडिया नहीं है कि एसएमसी क्या है, थोड़ा सा उनके लिए यहाँ पर एक क्लिक देता चलूँ कि एसएमसी जो है वो एक स्मार्ट इन्वेस्टर्स को ट्रैकिंग का नाम है कि मार्केट के अंदर जितने भी बड़े बिग प्लेयर्स जो है, बैंक्स, इंस्टीट्यूट वगैरह, जब किसी एसेट्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, किसी टेक्नोलॉजी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, तो वो किस लेवल पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, उस वक्त सर्टन पैटर्न्स बनते हैं, वो किस तरह के हैं, उनको हम कैसे ट्रैक कर सकते हैं। तो इस चीज़ का नाम एसएमसी है। ये जो है वो टेक्निकल एनालिसिस की एक सेकेंड लेवल स्किल है। सबसे पहले आप रिटेल कॉन्सेप्ट सीखते हो जिसके अंदर सपोर्ट, रेजिस्टेंस एंड सारी चीज़ें होती हैं, और उसके बाद आप एसएमसी की तरफ मूव करते हो ताकि आप स्मार्ट मनी को जो है वो ट्रैक कर सको। क्योंकि मैनिपुलेट होती है, आपको पता है कि क्रिप्टो जो है वो एक छोटी सी मार्केट है एज़ कम्पेयर टू बाकी फिनांस मार्केट के, तो यहाँ जितने प्रॉफिट्स होते हैं उतनी ज़्यादा मैनिपुलेशंस भी जो है वो चलती रहती है। तो उससे कैसे बच सकते हो, आप स्मार्ट मनी को ट्रैक करके ही इससे बच सकते हो। अब इस फॉर्मेट के अंदर जो चीज़ें नेसेसरी हैं उनको सीक्वेंस वाइज सीखना बहुत ज़रूरी है, या आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब आप एनालिसिस कर रहे होते हो तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको फॉर्मेट का पता होना चाहिए कि आपने पहले कौन सी चीज़ करनी है और बाद में कौन सी चीज़ करनी है। और इसी तरीके से आपका लर्निंग फॉर्मेट भी है कि आपने पहले कौन सी चीज़ सीखनी है और उसके अंदर आपने अपने आप को फुल मास्टर लेवल तक लेकर जाना है, और उसके बाद आपने एक दूसरा कॉन्सेप्ट उठाना है और उसको जो है वो आगे करना है। ये साथ साथ लेक्चर्स के अंदर भी आपको प्रॉपर इसकी गाइडेंस मिलती रहेगी कि किस फॉर्मेट के अंदर कितनी ज़्यादा आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। फर्स्ट फॉर्मेट के अंदर जिस चीज़ के ऊपर हम बात करेंगे और कल जो है वो उसको आपकी उस वीडियो की फॉर्मेट के अंदर उसमें जो है वो आपको पहली वीडियो मिलेगी और वो मिलेगी हमारी स्ट्रक्चर मैपिंग के ऊपर। अब स्ट्रक्चर मैपिंग के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आपने ज़हन में रखना है, और ये एक ऐसा फॉर्मेट है स्ट्रक्चर मैपिंग का कि जो कि बाकी चीज़ों से बहुत डिफरेंट है। इंटरनेट की दुनिया के अंदर आपने यहाँ पर अगर स्ट्रक्चर मैपिंग देखी है
तो बहुत कम इस तरह का स्ट्रक्चर मैपिंग का कॉन्सेप्ट आपने देखा होगा, जो इंशाल्लाह आपको मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर सिखाऊंगा, क्योंकि ये कोई 3 to 4% कम्युनिटी है जिसका अभी इस कॉन्सेप्ट का जो है वो आइडिया है मार्केट के अंदर। तो सबसे पहली जो चीज़ एसएमसी के अंदर इम्पोर्टेंट हैसियत रखती है वो है आपके स्ट्रक्चर मैपिंग, कि आपने मार्केट का स्ट्रक्चर जा करना है। अब इससे होता ये है कि आपको मार्केट के ट्रेंड का पता चलता है कि मार्केट किस ट्रेंड के अंदर है। ये अगर आप ये फॉर्मेट सही सीख लेते हो तो आपकी जो है वो तकरीबन कोई 50 to 60% जो एसएमसी का एक मेजर चंक्स है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। आप लोग ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, मैं आपको यहाँ पर ये इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये है कि प्रैक्टिस से ये चीज़ आएगी। अगर आपकी ये माइंडसेट है कि आप 2 3 4 5 मरतबा 6 7 इवन के अंडर 10 टाइम भी अगर आप किसी एसिड्स के ऊपर इसे प्रैक्टिस करते हो और ये आपका कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाएगी, तो ये बिल्कुल एक गलत कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए हमें भी काफ़ी टाइम लगा है और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने के बाद ये जो चीज़ें हैं वो समझ आना स्टार्ट हुई हैं। तो एक मिनिमम क्राइटेरिया इसका ये है कि अगर आप 100 टाइम्स किसी एसेट किसी टेक्नोलॉजी के एनालिसिस के ऊपर इसकी स्ट्रक्चर मैपिंग करते हो, तो उसके बाद इसके फॉर्मेट का जाकर आपको समझ आना स्टार्ट होगी कि यार मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ। देखें कि लर्निंग के भी लेवल्स होते हैं। जब आप किसी चीज़ के अंदर कोई काम कर रहे होते हो तो उसका फर्स्ट लेवल ये होता है कि आपको अपनी मिस्टेक्स की आइडेंटिफिकेशन नहीं होती कि मैं गलती कहाँ करता हूँ, लेकिन थोड़ी सी जब आप उसमें प्रैक्टिस बढ़ाते हो, थोड़ा सा आपका माइंडसेट उस कॉन्सेप्ट के वजह से क्लियर होता है, तो दूसरे लेवल के ऊपर जो है वो आपको ये आइडिया होना स्टार्ट होता है कि मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ। तो आप फर्स्ट इनिशियल फेसेस के अंदर जब इसकी 30-40 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये चीज़ रियलाइज होना स्टार्ट होगी कि मैं कहाँ पर मिस्टेक कर रहा हूँ, लैग कर रहा हूँ। उसके बाद जो मैक्स आपकी 50 to 30 प्रैक्टिस होंगी उसके अंदर आपको आपके जो मिस्टेक्स हैं वो इम्प्रूव करने का मौका मिलेगा। तो एक मिनिमम क्राइटेरिया जो मैंने आपको बताया है वो आपने 100 टाइम्स तो इसे ज़रूर करना है। अगर आप इसको एक मास्टर लेवल तक लेकर जाना चाहते हैं तो स्ट्रक्चर मैपिंग की 1000 प्रैक्टिसेस आपने अगर कर ली तो ऐसा समझ लें कि आप इस चीज़ को जो है वो एक अच्छे लेवल तक अचीव कर लो। अब इस चीज़ के अंदर हम क्या अपने फॉर्मेट के अंदर सीखेंगे, ये एक लॉन्ग फॉर्मेट का एक क्रैश कोर्स आएगा एसएमसी स्ट्रक्चर मैपिंग के ऊपर मेरा, जिसके अंदर मैं आपके टॉपिक्स कवर करूँगा। कि सबसे पहले उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे इन डेप्थ जाकर के मार्केट स्ट्रक्चर बेसिकली जो फार्म होता है वो कैसे होता है, ठीक है। फिर उसको थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे कि एक जो रिटेल प्रोस्पेक्टिव्स के हवाले से स्ट्रक्चर मैपिंग की जाती है और जो एसएमसी के हवाले से स्ट्रक्चर मैपिंग की जाती है, इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है और कहाँ पर ये एक दूसरे के साथ को रिलेट करते हैं। इसमें डिफरेंट टाइम्स को हम जो है वो जिस डिफरेंट टाइम्स में हम इस चीज़ को जो है वो लाइव प्रैक्टिस करेंगे। फिर उसके बाद हम इसको ड्रा करना सीखेंगे, लाइव चार्ट्स के ऊपर इसकी मैपिंग सीखेंगे। फिर इसके अंदर 2 कॉन्सेप्ट्स जो स्ट्रक्चर मैपिंग के अंदर ही इंक्लूड होते हैं, उसमें इंड्यूसमेंट और इंजीनियर लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट होता है, ये हम करेंगे। अब इस फॉर्मेट में स्ट्रक्चर मैपिंग के अंदर हम 2 वीडियोस अपलोड करेंगे। उनमें पहली वीडियोस के अंदर आपके जो फर्स्ट 4 कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर होंगे और नेक्स्ट जो इसकी 2 वीडियोस आएंगी, बल्कि ये 2 नहीं इसकी 3 वीडियोस बनेगी आई थिंक। एक के अंदर हम इंड्यूसमेंट और देन उसके लास्ट में जो है वो 3rd वीडियो के अंदर हम इंजीनियर लिक्विडिटी को कवर करेंगे। इन टॉपिक्स को सेपरेट कवर करने का मकसद ये है कि आप इनको स्टेप्स के साथ जो है ना वो ब्रेक डाउन कर सकें कि कहाँ पर कोई क्या चीज़ पहले इम्प्लीमेंट करनी है और क्या चीज़ बाद में इम्प्लीमेंट करनी है। तो सबसे पहले आपने स्ट्रक्चर मैपिंग ही ड्रा करनी होगी, उसको मास्टर करना होगा। फिर उसके बाद आपको इंड्यूसमेंट का कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए। उसके बाद आपको इंजीनियर लिक्विडिटी की समझ आनी चाहिए। अब जब ये चीज़ें आप सीख जाते हो तो आपकी 2 चीज़ें यहाँ पर कवर हो जाती हैं और वो है इंटरनल और एक्सटर्नल लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो उसके बाद हम जो है वो एनाटमी ऑफ मार्केट लिक्विडिटी फॉर्मेशंस के ऊपर बात करते हैं कि मार्केट के अंदर जो लिक्विडिटी फॉर्मेशंस होती है वो कैसे होती है। जैसे लास्ट जब ऊपर आप वो वाली वीडियोस देख चुके होंगे तो आपको पता चल चुका होगा कि कहाँ लिक्विडिटी की जो एनाटमी है वो किस स्ट्रक्चर्स के अंदर जो है वो बनती है। आप मैप कर चुके होंगे तो मैपिंग के अंदर आपको इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट्स समझ आ चुके होंगे कि हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर कौन सा है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कौन सा है। तो फिर उसके बाद हम जो है वो लिक्विडिटी के ऊपर बात करेंगे कि लिक्विडिटी क्या चीज़ है, किस बला का नाम है। फिर ये उसकी जो क्रिएशंस कैसे होती हैं मार्केट में, तो उस चीज़ के ऊपर जो है हम बात करेंगे। फिर कुछ हम इन डेप्थ जाकर इंटरनल मार्केट स्ट्रक्चर्स के अंदर लिक्विडिटी कहाँ पर हमें ट्रैप करती है या किस तरीके से जो है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, इस कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बात करेंगे।
उसके बाद जो है वो हम एक्सटर्नल लिक्विडिटी के ऊपर बात करेंगे कि एक्सटर्नल लिक्विडिटी किस तरीके से हमारी जो ट्रेड्स है उसके अंदर प्ले कर रही होती है। फिर हम बाई साइड्स और सेल साइड्स की लिक्विडिटी के ऊपर जो है वो बात करेंगे। अब इस फॉर्मेट के अंदर अभी जो मेरा एक रफ एस्टीमेट है, ये डिपेंडिंग ऑन कि जब वीडियोस रिकॉर्ड होती हैं तो उसमें कितना जो है वो डाटा निकल कर आता है। अभी इस फॉर्मेट में अगर बात की जाए तो हमारे पास 5 वीडियो का फॉर्मेट होगा, जिसके अंदर हम एनाटॉमी ऑफ लिक्विडिटी फॉर्मेशन जो है वो मार्केट की उसको कवर अप करेंगे। और इसके साथ साथ ये हर लेक्चर्स की जो आपकी असाइनमेंट्स है वो आपको मिलती रहेगी और उसको स्टेप्स में ही आपने करते रहना है। लेकिन एक जो असाइनमेंट का फॉर्मेट होगा वो ऐसे होगा कि 5 असाइनमेंट का एक ब्लॉग मैं बनाऊंगा। जैसे स्ट्रक्चर मैपिंग की 5 असाइनमेंट्स होंगी तो वो ब्लॉग 1 में आएंगी। इसी तरीके से एनाटॉमी ऑफ लिक्विडिटी फॉर्मेशंस की जो 5-6 असाइनमेंट होंगी उनका एक अलग ब्लॉग होगा। तो अब वो डिपेंड करता है कि उसमें से भी काफ़ी चीज़ें हैं कि जो इंटर्नशिप्स के अंदर मैं लोग उठाऊंगा वो डिफरेंट ब्लॉग्स की डिफरेंट क्राइटेरिया से उठाऊंगा। अब ये होगा ये कि कुछ लोग मैं ऐसे उठाऊंगा जिनके जो है वो एनाटॉमी ऑफ लिक्विडिटी फॉर्मेशंस के अंदर कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे डेवलप होंगे। कुछ ऐसे होंगे जिनके स्ट्रक्चर मैपिंग के अंदर होंगे। इसी तरीके से हम डिफरेंट वेरिएशंस ब्लॉग्स में से लोग उठाएंगे, ताकि होगा ये कि आपको एक दूसरे से सीखने का मौका मिलेगा कि अगर एक कॉन्सेप्ट से एक मास्टर कर चुका है तो दूसरा को वो सिखाएगा और दूसरे से कोई ना कोई वो चीज़ सीखेगा। तो एक ऑटोमेटेड सिस्टम होगा जिसके अंदर हमारी इन्वॉल्वमेंट जो है वो बहुत कम होगी और आपको कम्युनिटी में एक दूसरे से जो है वो सीखने का मौका मिल रहा होगा। और जहाँ पर हमारी गाइडेंस की ज़रूरत होगी ओबियसली वहाँ पर ये भी सिलसिला साथ साथ चलता रहेगा कि आपको गाइड किया जाएगा। तो ये 2 चीज़ें हैं जो आपने इनिशियल फेज़ के अंदर जो है वो करनी है, जिसके अंदर आपकी लिक्विडिटी फॉर्मेशंस का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और स्ट्रक्चर मैपिंग भी क्लियर हो जाएगी। उसके बाद जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसका, जो कि अगर स्ट्रक्चर मैपिंग के बाद अगर एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात की जाए तो वो स्टैटिक एंड डायनामिक्स ऑफ ऑर्डर ब्लॉक्स हैं। कि जो ऑर्डर ब्लॉक के स्टैट्स और उनके जितनी भी डायनामिक्स हैं वो क्या हैं, कि उनकी जो क्रिएशन हो रही है मार्केट के अंदर, मैनिपुलेशन हो रही है, वो किस तरीके से हो रही है। अब इसके अंदर भी हम अभी मेरा जो रफ मैंने एक इसका जो अभी आपके साथ रोड मैप है उसके अंदर हमारे 4 वीडियोस का फॉर्मेट है और ये वीडियोस आई थिंक लंबी जाएंगी। इसका फॉर्मेट जो है वो काफ़ी लेंथी होगा, मे बी जो है वो 1 घंटा प्लस की एक वीडियो जो है वो इस फॉर्मेट के अंदर आए, क्योंकि ये जो है वो थोड़ा सा टॉपिक ऐसे हैं कि इसके अंदर इन डेप्थ इंफॉर्मेशन, क्योंकि जो आपके पास इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनके इनसाइट्स आपने शेयर करने होते हैं तो वो थोड़ी टेक्निकल चीज़ें हैं, तो यहाँ पर थोड़ा स्लोली गाइड करना पड़ेगा आपको। तो ये वीडियोस फॉर्मेट लंबे होंगे। यहाँ पर आपको गाइड करने का मकसद ये है कि आपको आपका एक माइंडसेट में होना चाहिए कि किस फॉर्मेट के अंदर जाकर आपको किस टाइप की लेंथ्स की वीडियोस मिलेंगी और क्या कुछ आपको एफर्ट पुट करनी पड़ेगी, ताकि आप अपनी मेंटल जो प्रिपरेशन है उस हवाले से करें। आपको पता हो कि नेक्स्ट जो आने वाला लेक्चर है वो आपको किस टाइप का मिलने वाला है और उस हिसाब से आप अपनी प्रीवियस प्रैक्टिस को मेंटेन करें। उस मेक श्योर करें कि कोई चीज़ जो है वो पेंडिंग ना जाए, क्योंकि अगर चीज़ें पेंडिंग गई तो फिर जो है वो ओबियसली आप इसको साथ साथ हमारे साथ कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। फर्स्ट वीडियो जो हमारा इस 3rd ब्लॉक के अंदर आएगी वो आएगी कि व्हाट आर ऑर्डर ब्लॉक्स, के ऑर्डर ब्लॉक्स क्या होते हैं। फिर उसके बाद ऑर्डर ब्लॉक का जो बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट है इंस्टीट्यूट्स और हेज फंड्स के हवाले से जो उसके इनसाइट्स वगैरह हैं उनको हम कवर अप करेंगे। फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्डर ब्लॉक्स के ऊपर हम बात करेंगे कि वो क्या हैं, कितनी टाइप्स के हैं और कैसे काम करते हैं। उसके बाद हम उनको चार्ट्स के ऊपर फाइंड करना सीखेंगे। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपको बताया था कि एसएमसी को ट्रैक करने के भी डिफरेंट मेथड होते हैं। एक तो हम ये है कि हम प्राइस सेक्शंस को मास्टर करते हैं, कि हम इस तरह के जो पैटर्न्स हैं उनको मास्टर करते हैं। फिर कुछ ऑन चेन्स की एक्टिविटीज़ जाकर करते हैं और इस फॉर्मेट में हम आगे बढ़ते रहते हैं। और वो चीज़ें ऑलरेडी फर्स्ट वीडियोज़ के अंदर जो है वो हमने गाइड की हैं आपको। अगर आपने वो देखी है तो आपको वो चीज़ें क्लियर होंगी। उसके बाद तीसरी जो हमने इस चीज़ के ऊपर वीडियो का फॉर्मेट बनाया है वो ये है कि ऑर्डर ब्लॉक्स कैसे आप फाइंड कर सकते हो चार्ट्स के ऊपर, जैसे आपको बताया। और लास्ट के अंदर हम ऑर्डर ब्लॉक मैनिपुलेशंस के ऊपर बात करेंगे कि ये एसएमसी की भी डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो ये आपको मैनिपुलेट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जब बड़े बैंक्स और इंस्टीट्यूट्स उनके पास, क्योंकि लास्ट काफ़ी वीडियोज़ के अंदर मैंने एआई इंटीग्रेशंस के साथ जो उनके एल्गोरिथम्स होते हैं वो कैसे आपके डाटे को यूज़ करके आपको मैनिपुलेट करते हैं उनका जिक्र किया था। तो यहाँ पर हम उसका एक चार्ट ओवरव्यू जो है, यानी प्राइस सेक्शन ओवरव्यू जो है वो हम सीखेंगे
कि ऑर्डर ब्लॉक्स मैनिपुलेट होने के लिए कौन से ऐसे क्राइटेरिया हैं जब वो चार्ट के ऊपर बनते हैं तो उसके बाद जो मोस्टली ऑर्डर ब्लॉक्स है वो मैनिपुलेट होते हैं। तो ये 4 वीडियो का एक फॉर्मेट होगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेट होगा हमारे इस एसएमसी कोर्स के अंदर। उसके बाद जो है वो हम स्ट्रक्चर ऑफ इम्बैलेंस इन मार्केट्स के ऊपर बात करेंगे, जिसमें आपको इम्बैलेंस को आइडेंटिफाई करना सिखाया जाएगा कि जब मार्केट्स एक इक्विलिब्रियम स्टेट से एक इम्बैलेंस स्टेट्स के अंदर जाती है तो उसमें मार्केट्स किस तरीके से परफॉर्म करती है। उसमें फिर गैप्स बनते हैं, कुछ फेयर वैल्यू गैप्स होती हैं, कुछ सीएमई गैप्स होती हैं, इनके अंदर क्या डिफरेंस है। तो ये 3 वीडियो का फॉर्मेट होगा और इस फॉर्मेट के अंदर आपको मार्केट की बैलेंस और इम्बैलेंस के ऊपर ज़्यादा जो है वो इंफॉर्मेशन दी जाएगी ताकि आपको चीज़ें कर सकें। उसके बाद हमारे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आगे 5 स्टेप्स हैं, अभी मैंने उनको रोड मैप के अंदर खाली छोड़ा हुआ है। अब ये जो फॉर्मेट है ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए आएगा जो लोग एफर्ट पुट करेंगे। अभी इस फॉर्मेट को मैंने कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि इनिशियल फेज़ के अंदर इस फॉर्मेट की उन लोगों को एक्सेस होगी जिन लोगों ने मार्केट के अंदर असाइनमेंट्स और इन चीज़ों के अंदर ग्रुप के अंदर अच्छा पार्टिसिपेट किया होगा। ये ऐसा समझ लें कि हमारा एक सरप्राइज़ फॉर्मेट होगा इस चीज़ का। आप दो कि ये बाद में जाकर मैं पब्लिकली इसकी एक्सेस दे दूंगा आप लोगों को, लेकिन इनिशियल फेज़ के अंदर जो लोग इंटर्नशिप्स के लिए क्वालिफाई करेंगे ये उसको मिलेगा। उसके बाद जब इंटर्नशिप्स हम क्लोज़ कर देंगे तो इस फॉर्मेट की एक्सेस जो है वो चैनल के ऊपर आपको दे दी जाएगी और सारे लोगों को इस चीज़ के बारे में सारी ही एक्सेस दे दी जाएगी। लेकिन इनिशियली जो इन 4 ब्लॉक्स के अंदर जो लोग क्वालिफाई करके आएंगे मेरी इस प्ले लिस्ट के अंदर, तो ओबियसली उनका हक बनता है कि अगर आप 100 लोगों में से 10 लोग जो है वो कंटिन्यूसली अच्छी एफर्ट पुट कर रहे हैं, तो जो कुरंदाजी हम करते हैं क्योंकि हमारे पास लिमिटेड सीट्स ही होती हैं और उनके अंदर हम लोगों को उठाते हैं, तो उनका ज़्यादा हक बनता है एज़ कम्पेयर टू, क्योंकि आप लेट्स सपोज अगर लकी ड्रा के अंदर 10 लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो उन्हीं में से किसी एक का लकी ड्रा निकलेगा और चांसेस उनके जो है वो विनिंग के ज़्यादा होंगे। जब वो 100 लोगों के अंदर लेट्स सपोज पार्टिसिपेट कर रहे होंगे तो उनके कम होंगे। तो जो लोग यहाँ पर एफर्ट पुट करेंगे, अपनी सीरियसनेस दिखाएंगे, ओबियसली उनके लिए ही ये अपॉर्चुनिटी है। और जो लोग इसको सीरियस नहीं लेंगे उनको भी बाद में इस चीज़ की एक्सेस मिल जाएगी, लेकिन वो इंटर्नशिप्स क्लोज अप के बाद मिलेगी। और लास्ट में इस फॉर्मेट के अंदर जो हम इस अपनी प्लेलिस्ट का जो है वो इख्तिताम करेंगे वो करेंगे एल्गोरिथम्स ट्रेडिंग्स के ऊपर। जब हम ये सारे फॉर्मेट सीखेंगे तो फिर हम एक टाइम डिसाइड करेंगे कि आपने किस सेशंस को जो है वो ट्रेड करना है। एल्गोरिथम ट्रेडिंग नाम का कॉन्सेप्ट आपने पहले भी मेरे मुंह से काफ़ी वीडियोस के अंदर सुना होगा। तो इसको फिर हम जो है वो देखेंगे कि एल्गोरिथम ट्रेडिंग्स क्या है और कैसे की जाती है। फिर इसके जो फंडामेंटल और सेंटिमेंट्स हैं उनके ऊपर बात करेंगे। फिर आपकी जो टाइम्स के हवाले से मार्केट के अंदर पार्टिसिपेशन है, यानी अगर आपको एशियन टाइम सूट करता है तो आप एशियन टाइम्स सेशंस को मास्टर करेंगे। न्यूयॉर्क सेशन अगर आपको सही लगता है तो आप न्यूयॉर्क सेशन को फॉलो करेंगे। अगर आपको लंदन सेशन सही सूट करता है अकॉर्डिंग टू आप किस कंट्री के अंदर रहते हैं, आपकी क्या टाइमिंग है ट्रेडिंग के अंदर से, आप उस सेशंस के जो है वो सेंटिमेंट्स और फंडामेंटल्स को अंडरस्टैंड करेंगे और उस फॉर्मेट में आप जो है वो ट्रेड करेंगे उसी सेशंस के दौरान। ये जो हमारी प्लेलिस्ट का इख्तिताम है वो इस फॉर्मेट में हमारे एल्गोरिथम ट्रेडिंग्स के ऊपर होगा और इस फॉर्मेट के साथ जो है वो हम अपनी इस प्लेलिस्ट को कंटिन्यू कर रहे होंगे। अब ये जो बीच वाले सरप्राइजिंग फॉर्मेट्स हैं, जैसे आपको मैंने बताया, अगर आप लोगों में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि इसको क्यों इस तरीके से रखा गया है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उन लोगों के लिए, क्योंकि जो लोग मेहनत करते हैं उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए ताकि वो इस अपॉर्चुनिटी को फर्स्ट अवेल करें, क्योंकि उनका हक बनता है कि उन्होंने इस चीज़ को सीरियस लिया और मेहनत किया। क्योंकि मेरा जो प्रीवियस एक्सपीरियंस रहा है मेरी बेसिक्स प्लेलिस्ट के हवाले से, बहुत ज़्यादा लोगों ने उसे सीरियस नहीं लिया, लेकिन जब हमने इंटर्नशिप्स के हवाले से चीज़ें पुट करना स्टार्ट की या डाटा कलेक्ट किया तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आई, लोग ज़्यादा थे और उनमें से फिर जो है वो काफ़ी कम लोग ही क्वालिफाई कर पाए हैं। ठीक है, वो भी हम क्योंकि हमने अपने ही फॉर्मेट से देखा है और जो हमारी ये भी यहाँ पर भी इंटर्नशिप्स का आएगा वो भी हम अपने माइंडसेट के साथ, अपनी ही उस चीज़ों के साथ अपने ही रेलिवेंट लोग उठाएंगे जिनका माइंडसेट, जिनकी हमें लगेगा कि एफर्ट जो है वो इस चीज़ के है। क्योंकि ये ओबियसली यहाँ पर सारी सेंट्रलाइजेशन की बात है कि हमने अपने बिजनेस फॉर्मेट के हिसाब से देखना है कि हमारे साथ कौन से लोग जो है वो सूट करते हैं। तो ये था हमारा एसएमसी का रोड मैप, जिस फॉर्मेट के साथ हम जाएंगे।
आपको स्लाइड्स का बता दिया। उसके बाद आपको असाइनमेंट्स कल के लेक्चर से ओबियसली आपकी प्रैक्टिकल चीज़ें स्टार्ट होंगी, जिसके अंदर स्ट्रक्चर मैपिंग भी आएगी और सारी चीज़ें आएंगी। तो वहाँ से आपको असाइनमेंट के सेक्शंस के अंदर वो असाइनमेंट्स भी अपडेट होना स्टार्ट हो जाएंगी और लेक्चर स्लाइड्स भी जो है वो मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। आप इस ड्राइव के लिंक के ऊपर आएँ, क्लिक करेंगे, ये आपके सामने जो है वो कुछ इस तरीके का आपके सामने फॉर्मेट ओपन होगा। ये यहाँ पर आपको लेक्चर स्लाइड्स मिलेंगी ऊपर। सपोज आज हमारा लेक्चर 2 है, तो इसकी स्लाइड जब ये वीडियो अपलोड होगी तो मैं अपलोड कर दूंगा। लेक्चर 1 क्योंकि ऑलरेडी अपलोड है तो उसकी जो है वो आपको वो यहाँ पर मिल रही है। इसी तरीके से यहाँ पर जैसे जैसे असाइनमेंट्स आएंगी लेक्चर वाइज वो भी मैं अपडेट करता जाऊँगा। और फिर आप लोगों की जो उसकी असाइनमेंट्स वगैरह की चेकिंग वगैरह है उसके हवाले से फिर हमारा लाइव सेशन कंडक्ट होगा एक। और अभी हमने उसको डिज़ाइन नहीं किया कि हम वीकली बेस पर एक लाइव सेशन के साथ जाएंगे या 2। वो फिर इंशाल्लाह बहुत जल्द हम उस चीज़ को भी प्लान करके आपके साथ उसका शेड्यूल भी जो है वो शेयर कर लेंगे। तो ये आज की हमारी वीडियो थी। होप सो कि ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो तक मुझे दें इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।